हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पाइथन के अंदर एक पैटर्न प्रिंट करेंगे और पैटर्न क्या है। ए, पहली रो में हमें ए प्रिंट करना है, फिर दूसरी में बी प्रिंट करना है, फिर तीसरी में सी करना है, फिर डी करना है, फिर ए। इस तरह का पैटर्न प्रिंट करना है। और इस तरह पैटर्न कभी भी आपके सामने आते हैं तो आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपका इसके अंदर दो लूप लगेंगे, एक आउटर लूप और एक इनर लूप। आउटर लूप किसके लिए लगेगा? आपकी रोज़ के लिए चलेगा कि आपकी रो कितनी है, ठीक है ना, आपकी रो के लिए। यानी कि बैन 1 2 3 4 5 आपके पास 5 रोज़ हैं, तो यानी कि एक आपका आउटर लूप लगेगा, वो 5 टाइम्स लूप चलेगा, आउटर लूप चलेगा, ठीक है। उसके कॉलम की बात कर लेते हैं। तो कॉलम में आप देखेंगे कि आपके पास कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। कॉलम नंबर 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका कॉलम और रोज़ आपको पता चल गया कि रोज़ के लिए चलता है आउटर लूप, इनर लूप चलता है कॉलम्स के लिए। तो आप क्या करेंगे कि आपको ए प्रिंट करना है। तो आपको ए प्रिंट करना होता है तो आपको ये पता होना चाहिए, आप याद कर लीजिए कि जो एस्काई नंबर्स होते हैं, एस्काई नंबर्स होते हैं सी, राइट। जो एस्काई नंबर्स होते हैं वो आपका जो कैपिटल ए का जो एस्काई नंबर होता है वो क्या होता है? कैपिटल ए का एस्काई जो नंबर होता है वो आपका 65 से स्टार्ट होता है। बी का क्या होता है? 66 होता है, ठीक है। इसी तरीके से स्मॉल ए का क्या होता है? 97 होता है और स्मॉल बी का 98 होता है। इस तरीके से नंबर आपके चलते रहते हैं। तो आपको क्या करना है? पहले ए प्रिंट करना है, फिर नेक्स्ट रो में आपको बी प्रिंट करना है, तीसरी रो में सी प्रिंट करना है, फिर डी प्रिंट करना है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल ले लीजिए, सी एच ले लीजिए, जिसके अंदर आपने क्या डाल दिया? 65। यानी कि आपको 65, यानी कि इस जगह पे आपको 65 प्रिंट करना है। तो आपने एक वेरिएबल ले लिया सी एच 65। फिर इसके बाद आपने क्या किया? एक लूप चलाएंगे आप, लूप लगाएंगे जो कि आपका रोज के लिए होगा। ताकि फॉर आई इन रेंज 0, आपकी जो भी है वो आप डाल दीजिए 0,65, या इस जगह भी वेरिएबल ले सकते हैं कि आपको कितना लूप चलाना है, वो लगा सकते हैं आप। अंदर का हो जाएगा आपका कॉलम के लिए, यानी कि जे इन रेंज, ये स्पेस है यहाँ पे, जे इन रेंज थोड़ा चिपक के लग गया है, स्पेस है, जे इन रेंज 0,i+1, 0,i+1। अभी i+1 मैंने यहाँ पे क्यों किया है, अभी आपको एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि आपको ये जो 0,6 है, यानी कि आपको 1 2 3 4 5 टाइम्स लूप चलाना है। यानी कि 0,6 का मतलब होता है 0,1, 2, 3, 4, 5। यानी कि आपका ये 6 टाइम्स लूप चल जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इंडेक्स आपका 0 से स्टार्ट होती है, तो ये आपका 6 टाइम्स लूप चलेगा आपका। चलो ठीक है, 6 टाइम चलेगा लूप। इसके बाद में आपको ये वाला जो कॉलम है, आपको इस पहली रो के अंदर आपको सिर्फ एक बार लूप चलाना है, सिर्फ ए को प्रिंट करने के लिए। तो आई की वैल्यू आपकी जब फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू आपकी 0 होगी, 0 इंडेक्स के लिए लूप चलेगा, तो 0,i, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? 0+1, यानी कि 0,1, यानी कि 0,1 का मतलब होता है कि आपका लूप सिर्फ 1 टाइम चलेगा और 0 इंडेक्स के लिए चलेगा। यानी कि आपको सिर्फ ए प्रिंट करना है। तो आप क्या करेंगे? प्रिंट सी एच, आप सी एच की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स करके आप इसको बंद कर देंगे, ठीक है। आपको अभी मैं इस प्रोग्राम को आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए चीज़ों को। तो आपका ऐसे ही ए प्रिंट हो जाएगा। आप क्या करेंगे? इसके बाहर जो सी एच है, सी एच इक्वल्स टू CH+1 कर देंगे। और जब आप सी एच यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, आपने यहाँ पर सी एच प्रिंट किया है, तो आपका क्या होगा? ये 65 प्रिंट हो जाएगा। आपका क्या होगा? 65 प्रिंट हो जाएगा आपका ये, क्योंकि ये सी एच है ना, ये वेरिएबल क्या काम करेगा? ये आपका प्रिंट काम करेगा कि जो जब भी आप जैसे कि किसी आपने ये किया आई इक्वल्स टू आपने 2 किया, तो आपका इंटीजर टाइप की आई की वैल्यू क्या होगा? आई आपका वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर हो जाएगा। अगर आपने 2.2 कर दिया तो आपका डेसिमल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा आई, ठीक है। इसी तरीके से आपने सी एच के अंदर 65 डाला है, तो यहाँ पर जैसे ही 65 करेंगे ना, तो आपका यहाँ पर 65 प्रिंट हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आप 65 की जगह पे ए प्रिंट हो, तो इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कन्वर्ट कैरेक्टर में आप या तो यहाँ पे कर दीजिए, या फिर इससे पहले एक वेरिएबल लेकर के यहाँ पे कैरेक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाऊंगा, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से और अच्छा मजा आएगा आपको, ठीक है। ये आपका प्रोग्राम क्या हो गया। अब
जब आपका ए प्रिंट हो जाएगा तो आपका कर्सर आपको यहाँ से कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्लैश एन करना पड़ेगा, यानी कि प्रिंट डबल कोट्स के अंदर स्लैश एन कॉमा एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर बंद कर देंगे इसको। तो आपका ये तो आपका हो गया इनर लूप और ये आपका आउटर लूप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसी प्रोग्राम को आपको स्क्रीन पर करके दिखाता हूँ तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे मैंने क्या किया कि मैं वेरिएबल लूँगा CH और जिसके अंदर मैं 65 डाल दूंगा। आप स्क्रीन पे मुझे लगता है क्लियर आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, 65। तो 65 मैंने कर दिया। फिर इसके बाद मैं आउटर लूप लूँगा मैं, जो कि आपका किसके लिए होगा, रोज़ के लिए होगा। आई इन रेंज 0,6 ब्रैकेट पर, ये देखिए एक से कॉलन लगाना पड़ेगा मुझे। तो फॉर आई इन रेंज 0,6 कर दिया मैंने। फिर इनर लूप लगाना पड़ेगा मुझे फॉर जे इन रेंज ब्रैकेट 0,i+1 ब्रैकेट एंड कॉलन, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा CH की वैल्यू को। ठीक है, तो CH की वैल्यू को प्रिंट करना है तो CH कॉमा एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स और ये आपका यहाँ पे CH प्रिंट हो जाएगा। लेकिन मैं बोला CH क्या प्रिंट होगा, 65 प्रिंट होगा। अभी इसको बाद में टाइप कास्ट करेंगे, पहले आप देखते जाइए थोड़ा सा। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम CH की वैल्यू को क्या कर देंगे, एक बार इंक्रीमेंट कर देंगे, यानी CH इक्वल्स टू CH+1। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में प्रिंट स्लैश एन डबल कोट्स के अंदर देना होगा मैं, ये स्लैश एन कोमा एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स एंड ब्रैकेट 1। देखिए ये आपका यहाँ पर प्रोग्राम बन चुका है। अब देखिए, अब इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट कर दिखाता हूँ आपको। तो 65 फिर अगली लाइन से 65 इस तरह से प्रिंट होगा ये, राइट। देखिए इसको एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो आप स्क्रीन पर देखेंगे 65, 66, 66। एक बार स्पेस ले लेता हूँ थोड़ा, जिससे क्लियर दिखेगा आपको प्रॉपर। इसको फिर से एग्जीक्यूट किया मैंने, तो आप देखेंगे 65, 66, 66, 67, 67, 67 इस तरीके से ये प्रिंट आपका यहाँ पे हो रहा है। ये प्रिंट क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिक्लेयर जो किया है वो आपने CH के अंदर 65 डाला है, यानी कि CH का जो वेरिएबल है वो आपका इंटीरियर टाइप का है। और हमें क्या करना है, उस 65 यानी कि इंटीरियर 65 है ना, उसको हमें कैरेक्टर फॉर्म में क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक अलग से वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पर इस लूप के अंदर, यहाँ बाहर ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो प्रिंट कर रहे हैं उसी समय पे आप किसको क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट कर सकते हैं। तो टाइप कास्ट करने के लिए आपने क्या किया, कैर और ये CH कर दिया आपने। तो यहाँ पे आप देखेंगे CHR, राइट। जब हमें इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो CHR चलता है। आप देखिए आपने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। टाइप कास्ट कैसे कर दिया आपने, एक सेकेंड, इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे ABB CC DD EE FF इस तरीके से आपका ये प्रिंट हो जाएगा, आपका आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। तो आपने समझाना इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से कि बेसिकली हुआ कैसे। ये प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये वर्क कैसे किया, वर्क के लिए मैं आपको दोबारा से डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए, क्योंकि लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार लॉजिक समझ गए ना तो आप कोई भी प्रोग्राम पैटर्न का बना सकते हैं बड़े इजी तरीके से। आपने देखा कि क्या किया हमने, कैरेक्टर 65 जो कि ए का जो एस्काई कोड होता है वो 65 होता है। क्या होता है, एस्काई कोड जो होता है वो 65 होता है, ए का, बी का 66, इस तरह से जेड तक चलता है। तो हमने 65 ले लिया। आई इन रेंज 0,6 जीरो से स्टार्ट होगा इंडेक्स और आपका 6 टाइम्स लूप चलेगा। ठीक है, जे इन रेंज हमें क्या करना था, पहले ए प्रिंट करना था, फिर बी प्रिंट करना था, फिर सी ऐसे प्रिंट करना था। यानी 0,1+i मैंने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि i जो ये इंडेक्स होगा 0 से स्टार्ट होगा 2, 3, 4 एंड 5 इस तरीके से आपका इंडेक्स चलेगा। तो स्टार्टिंग में i = 0 के लिए जब इंडेक्स चलेगा तो यानी कि i में क्या होगा, 0 होगा। तो यानी 0,0+1 ये वाली चीज़, तो 0,1 इसका मतलब ये होगा कि 0 इंडेक्स चलेगा आपका लूप और 1 टाइम चलेगा ओनली। तो 1 टाइम चलेगा, तो सिर्फ ये वाला लूप फर्स्ट टाइम i की वैल्यू जब 0 होगी तब 1 टाइम चलेगा। तो आपने क्या किया, CH के अंदर जो 65 पड़ा था उसको आपने टाइप कास्ट कर दिया CHR, यानी कि कैरेक्टर पे आपने क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया। इस इंटीरियर को आपने कन्वर्ट कर दिया कैरेक्टर में और उसको आपने प्रिंट कर दिया। तो 65 यानी कि ए आपका प्रिंट हो गया। देन आपका लूप एक बार चलेगा तो लूप ये खत्म, यहाँ पे आ जाएगा नीचे। तो CH की आपने वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, 66 डाल दिया। अब इसके अंदर वैल्यू 65 की जगह पे 66 हो गया CH के अंदर। प्रिंट /n एंड, तो जो आपका कर्सर यहाँ पे था वो अब यहाँ पे आ चुका है, राइट।
अब फिर जो लूप ये फिर दोबारा चलेगा, यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी अब 1 के लिए चलेगा। तो 1 के लिए चलेगा तो जे इन रेंज 0 आई प्लस 1, यानी कि इसको फिर यहाँ पे देख लेते हैं 0 आई यानी कि 1 + 1 यानी कि 0, 2 आपका ये लूप चलेगा 0, 1 इंडेक्स के लिए, अब यानी कि 2 टाइम्स लूप चलेगा ये अंदर वाला। और आपके सी एच के अंदर जो सी एच के अंदर वैल्यू है 66 को क्या कर देगा ये CHR टाइप कास्ट कर देगा, यानी कि B। तो पहले B प्रिंट कर दिया, जब 0 के लिए चलेगा तब, जब 1 के लिए चलेगा ये अंदर वाला लूप तो फिर से B को प्रिंट कर देगा। और आपके CH की वैल्यू क्या हो जाएगी 67 हो जाएगी अब। और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं आप /n, तो आपका कर्सर यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये लूप चलता रहेगा और आप जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, पैटर्न चाहते हैं, वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो गाइज़ आपको इस वीडियो से मुझे लगता है कि काफ़ी आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुए होंगे, लॉजिक बिल्डअप हुआ होगा। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर आप किनके साथ कर सकते हैं, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव वगैरह जो भी कोई कोडिंग सीखना चाहता है या सीख रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर।